हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग के अपने चैनल पर। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली है वो आपकी ड्यू बीएड के पर्सपेक्टिव से होने वाली है, जो कि साइंस सब्जेक्ट की है दोस्तों। और दोस्तों, आज हम इसके ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आपने ड्यू बीएड की और वीडियोज़ नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होना चाहिए स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है, यानी कि जो हमारा खून होता है, रुधिर होता है या फिर रक्त होता है, उसके जो अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, हम उसे बोलते हैं हेमेटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है क्या बोलते हैं उसे हम, हेमेटोलॉजी। साथ में दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो हमारा ब्लड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें मिलता है प्लाज्मा। दोस्तों, जो प्लाज्मा होता है वो हमें द्रव के फॉर्म में मिलता है, यानी कि लिक्विड। जो प्लाज्मा होता है दोस्तों वो द्रव होता है, और बाकी ये तीन चीज़ें जो होती है वो सॉलिड होती है, यानी कि ठोस अवस्था में हमें देखने को मिलती है हमारे ब्लड में। सेकंड होता है दोस्तों आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। और थर्ड होता है दोस्तों डब्ल्यूबीसी, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। और फोर्थ होता है दोस्तों प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आपको चार चीज़ें याद रखनी है। हमारे ब्लड में सबसे पहले होता है प्लाज्मा, जो कि हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है दोस्तों। ये जो तीनों होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है हमारे ब्लड में। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं ब्लड के बारे में। दोस्तों, जो हमारा ब्लड का कलर है वो रेड कलर का होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, हमें पता होना चाहिए जो ब्लड का रेड कलर है वो किस वजह से होता है। दोस्तों, हमें ये तो पता है रेड कलर होता है, वो किस वजह से होता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है हमारे ब्लड में जो आरबीसी होती है, क्या होती है दोस्तों, आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं दोस्तों, इसमें क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन मिलता है। और दोस्तों, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, आपको याद रखना है। कभी कभी जब पेपर आता है आपका तो उसमें ऑप्शन में हीमोग्लोबिन नहीं दिया होता तो आरबीसी दिया होता, तो आप आरबीसी भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो आरबीसी के अंदर ही हमें हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। तो आप आरबीसी टिक कर सकते हैं। अगर आरबीसी नहीं दिया तो हीमोग्लोबिन, दोनों ही आंसर के जो ऑप्शन होंगे वो राइट होंगे। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, जो हमारा ब्लड होता है दोस्तों, मेल में देखने को मिलता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, अगर मेल में देखें तो वो होता है 5 से 6 लीटर होता है ब्लड, और अगर फीमेल में देखें तो 4 से 5 लीटर ब्लड देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि मेल में कितना होता है ब्लड और साथ में फीमेल में कितना होता है ब्लड, ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में समझ लेते हैं एक बार। जो हमारी डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टियर ने की थी। कब की थी ये भी आपको पता होना चाहिए, 1901 में की थी, यानी कि 1901 में की थी। और इसी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, इस वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था आपको पता होना चाहिए, 1930 में मिला था। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों, एक बात और पता होनी चाहिए आपको, जो कार्ल लैंडस्टियर है, इन्होंने कौन कौन से ब्लड ग्रुप की खोज की थी दोस्तों, तो की थी ए बी बी और ओ। इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव की खोज नहीं की थी, बस इन्होंने डायरेक्ट खोज की थी ए बी और ओ। ठीक है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों समझते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए हमारे जो ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है, इसके पीछे एक कारण होता है। तो दोस्तों, उसका क्या कारण होता है कि सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग है। जैसे किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है। तो इसके पीछे जो कारण है दोस्तों वो होता है एंटीजन। तो दोस्तों, हमारे ब्लड में क्या होता है, एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन क्या है दोस्तों, एक प्रोटीन है, आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, एक प्रोटीन होता है। तो ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। और हमारे ब्लड में कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, आरबीसी में पाया जाता है। तो सबके ब्लड में एंटीजन जो होता है ना, अलग अलग तरीके का पाया जाता है। इस वजह से जो हमारा सबका ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों अलग अलग होता है। जैसे कि किसी के ब्लड ग्रुप में, जैसे किसी के ब्लड में दोस्तों ए प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, किसी में बी पाया जाता है, बी तरीके का, तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। ठीक है दोस्तों, आपको इतना पता होना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम ये समझ लेते हैं जो ए एंटीजन होता है और बी एंटीजन होता है किस तरीके का होता है। अगर ए एंटीजन की बात करें दोस्तों, तो वो किस तरीके का होता है दोस्तों, इस शेप का होता है वो। ठीक है, ये हमारा ए एंटीजन हो गया, आपको याद रखना है। और जो बी एंटीजन होता है दोस्तों वो इस शेप का होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ए एंटीजन हमारा इस शेप का होता है, बी एंटीजन इस शेप का होता है। अगर ए एंटीजन की बात करें, ये वाला एंटीजन किस में मिलेगा, ए ब्लड ग्रुप में मिलेगा। ये वाला एंटीजन किस ग्रुप में मिलेगा दोस्तों, बी में। और अगर ए बी की बात करें, जो ए बी हमारा ब्लड ग्रुप होता है उसमें कौन सा एंटीजन मिलेगा, तो दोस्तों हमें कौन सा मिलेगा, ए वाला भी मिलेगा और साथ में बी वाला भी मिलेगा।
दोनों मिलेंगे। अब बच गया दोस्तों हमारा ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में कोई सा भी एंटीजन नहीं मिलता हमें देखने को। तो आपको याद रखना है हमारा जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, जो जिसके पास भी ओ ब्लड ग्रुप होता है, उसमें कोई भी एंटीजन हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझते हैं इसके बारे में। देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ब्लड ग्रुप, हमारे जो ब्लड के टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। आपको इतना पता चल गया है। अब समझते हैं एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल्स, यानी कि मैंने आपको बताया था आरबीसी पे हमें क्या मिलते हैं दोस्तों देखने को, एंटीजन मिलते हैं। तो ए पे मैंने क्या आपको बताया था, ए एंटीजन मिलेगा, बी पे बी मिलेगा, ए बी पे ए एंड बी दोनों मिलेंगे, ओ पे हमें कोई सा भी नहीं मिलेगा। अब एंटीबॉडीज़ की बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती है ना दोस्तों, जो हमें क्या रोगों से बचाते हैं, यानी कि अगर कोई भी हमें बीमारी हो जाती है तो उससे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, वो कौन करती है दोस्तों, एंटीबॉडीज़ ही करती है। तो अब समझ लेते हैं हमारी जो बॉडी होती है, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी बॉडी में दोस्तों कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, बी एंटीबॉडी मिलेगी। आपको याद रखेंगे, अगर किसी की बी है तो उसमें कौन सी मिलेगी, एंटीबॉडी ए मिलेगी। अगर किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें कोई सी भी एंटीबॉडी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें दोनों एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। यह भी आपको पता होना चाहिए साथ में। अब समझ लेते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले समझते हैं दोस्तों ए ब्लड ग्रुप के बारे में समझते हैं। ए, अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो वो किस किस से ब्लड ले सकता है, तो दोस्तों वो ओ से भी ले सकता है और ए से भी ले सकता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, अगर कोई सा भी ब्लड ग्रुप है तो अपने वाले सेम वाले ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है और साथ में ओ से ले सकता है। इस तरीके से आपको आसानी हो जाएगी। जैसे कि ए है वो ए से तो ले ही सकता है, ओ से भी ले सकता है। ऐसी बी है वो बी से तो ले ही सकता है, ओ से भी ले सकता है। ऐसी ए बी है दोस्तों, ए बी का आपको याद रखना है, ए बी जो है वो सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ए बी से तो ले ही सकता है, बी से भी, ए से भी, ओ से भी, सबसे ब्लड ले सकता है। और जो ओ है दोस्तों वो किसी से नहीं ले सकता है, सिर्फ किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। अब डोनेशन की बात कर सकते हैं कि डोनेट किसे किसे कर सकता है। अगर किसी की ब्लड ग्रुप ए है तो किस किस को डोनेट कर सकता है, जैसे कि ए बी वाला सबसे ले सकता है। तो जो ये जितने भी सारे ब्लड ग्रुप है दोस्तों वो सबको डोनेट कर सकते हैं, लेकिन ए बी वाला किसी को डोनेट नहीं कर सकता, सिर्फ ए बी को छोड़ के। तो ए ब्लड ग्रुप किस किस को डोनेट कर सकता है, ए को डोनेट कर सकता है और साथ में ए बी को। बी भी बी को डोनेट कर सकता है और ए बी को। ऐसी ए बी बस ए बी को, और साथ में ओ सबको डोनेट कर सकता है। जैसे ओ किसी से ले नहीं सकता लेकिन सबको दे सकता है, ऐसी ए बी किसी को दे नहीं सकता लेकिन सबसे ले सकता है। ये आपको जो तालिका है आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन किससे ले सकता है और कौन किससे नहीं ले सकता, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब आगे समझते हैं डी एंटीजन या फिर आर एच फैक्टर क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है आर एच फैक्टर के बारे में, या कभी कभी इसका दूसरा नाम बोल दिया जाता है। डी एंटीजन क्या होता है दोस्तों, अभी हमने एंटीजन के बारे में पढ़ा था, ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी, जिसमें ए बी में कुछ नहीं होता। ठीक है, ये हमें एंटीजन अभी हमने पढ़े थे, ए और बी। अब एक नया तरीके का एंटीजन निकल के आया जिसे हम क्या बोलते हैं, डी एंटीजन। दोस्तों ये सबसे पहले बंदरों में देखा गया था, ये अलग ही तरीके का एंटीजन था एक, ठीक है, जो अब आज तक नहीं खोजा गया था। तो दोस्तों इसकी जो खोज की गई थी वो कार्ल लैंडस्टीनर और साथ में अलेक्जेंडर वीनर द्वारा की गई थी। डी एंटीजन की खोज इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर इस एंटीजन की खोज की थी। अब दोस्तों इस एंटीजन के थ्रू हमें पता चला कौन सा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो दोस्तों आपको सिंपली याद रखना है, जिस भी ब्लड ग्रुप में डी एंटीजन होगा वो हमारा कौन सा होगा, पॉजिटिव, और जिसमें डी एंटीजन नहीं होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ए ब्लड ग्रुप की बात करूँ, अभी तक हमने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पढ़ा था, अगर मैं ए ब्लड ग्रुप की बात कर रही हूँ तो दोस्तों अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है और साथ में उसमें डी एंटीजन हमें देखने को मिलता है तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोल देंगे उसे। अगर डी एंटीजन देखने को नहीं मिलता तो उसे हम बोल देंगे ए नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको। अब आगे एक नई तालिका के द्वारा समझते हैं हम। ठीक है, जैसे कि अब समझ लीजिए, जैसे कि ये हमारे ब्लड है, ठीक है, सारा हमारा ब्लड है और ये हमारे एंटीजन है। जैसे कि अगर हमारा ए पॉजिटिव ब्लड है तो हमारे ब्लड में कौन कौन से एंटीजन देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, अगर जब हमारा ए ब्लड ग्रुप होगा तो ए तो देखने को मिलेगा, अगर पॉजिटिव है तो डी भी एंटीजन होगा उसमें। ऐसे अगर ए नेगेटिव है तो खाली उसमें ए एंटीजन होगा। ऐसे बी पॉजिटिव है तो बी तो होगा ही होगा, साथ में डी एंटीजन भी होगा। ऐसे अगर बी नेगेटिव है तो खाली बी होगा। ऐसे अगर ए बी पॉजिटिव है तो ए एंटीजन भी, बी एंटीजन भी और डी एंटीजन तीनों देखने को मिलेंगे हमें। ऐसे अगर ए बी नेगेटिव है तो ए और बी दोनों देखने को मिलेंगे। और पॉजिटिव है तो दोस्तों हमारा जो दोस्तों इसमें हमें कोई से भी एंटीजन देखने को नहीं मिलते, इसे कट कर लीजिए। ओ पॉजिटिव होगा तो खाली डी एंटीजन इस वाले ब्लड ग्रुप में हमें देखने को मिलेगा।
और अगर हमारा ओ नेगेटिव हो तो इसमें हमें कोई सा भी एंटीजन देखने को नहीं मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। जो हमारा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई सा भी एंटीजन हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो ए बी पॉजिटिव होता है उसमें तीनों एंटीजन हमें देखने को मिलेंगे। इस वजह से असल रूप में अगर माना जाए, जो ए बी पॉजिटिव होता है वो सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है। आपको याद रखना है, जो ए बी पॉजिटिव हो वो सबसे ब्लड ले सकता है, क्योंकि उसमें तीनों एंटीजन देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन जो दोस्तों ओ नेगेटिव होगा वो सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन किसी से ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें एक भी एंटीजन आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सबसे क्या कर सकता है, ब्लड ले नहीं सकता, लेकिन सबको दे सकता है ब्लड, ठीक है। ऊपर जितने भी अभी हमने पढ़े सबको दे सकता है ये, लेकिन किसी से ले नहीं सकता। खाली किससे ले सकता है दोस्तों, ओ नेगेटिव वाले से ही ये ले सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इस वाले को हम बोल देते हैं दोस्तों सर्वदाता, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। और इसको बोल देते हैं सर्वग्राही, ठीक है दोस्तों। तो आपको दो मेन ये याद रखने हैं, ठीक है, सर्वग्राही और सर्वदाता। ए बी प्लस जो होगा वो सबसे ले सकता है और जो ओ नेगेटिव है वो सबको दे सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि सर्वग्राही कौन सा है और सर्वदाता कौन सा है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब ये समझते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं और उनके जो बच्चे हैं उसमें कौन कौन सा ब्लड बन सकता है, ठीक है। समझ लीजिए जैसे अगर माता का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और जो पिता का ब्लड ग्रुप है वो है बी, यानी कि फादर का बी और मदर का ए है, तो हमें ऐसे तो हम बना नहीं सकते ब्लड ग्रुप। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, अगर ए बी दे रखा है यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है, अगर एक सिंगल ब्लड ग्रुप दे रखा है तो हमें क्या लगा लेना है, पीछे ओ लगा लेना है, ठीक है दोस्तों। क्या लगा लेना है, ओ लगा लेना है। अब बनाने हैं हमें ब्लड ग्रुप दोस्तों। सबसे पहले ए को बी से करेंगे तो कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। फिर ए को ओ से करेंगे, कौन सा बन जाएगा, ए ओ। फिर ओ को ओ से करेंगे दोस्तों, ओ बन जाएगा। फिर ओ को बी से करेंगे तो दोस्तों ओ बी बन जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप निकल के आ गए। तो ये संभावना होगी कि हमारे जो इनके जो बच्चे होंगे इनमें ये ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। अगर ए बी की बात करें, ए बी हमारा ब्लड ग्रुप होता है। ए ओ की बात करें तो इसमें से ए ब्लड ग्रुप हमारा बनेगा, ओ में से ओ बनेगा, ओ बी में से बी बनेगा, ठीक है। तो सबके 25% चांस होंगे कि ए बी 25% बच्चे में बन सकता है, ए बन सकता है 25%, ऐसी ओ बन सकता है और ऐसी बी बन सकता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ठीक है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको ब्लड ग्रुप निकालना है, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं, मैं आपके जो भी प्रॉब्लम होंगी उसको सॉल्व कर दूँगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइंस की नेक्स्ट वीडियो भी आएगी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।